हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। उसका आज हम एक इजी सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब तो आपको पता होगा। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदान, किसी चीज को स्टोर करने की जगह। गाँव में आपने सुना होगा मिल। तो खेत में जो फसलें होती हैं, खेत में फसल जब ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा होने के कारण उसको कह रहे वेयर हाउस में रखा जाता है, ताकि आगे आने वाले टाइम पे उसको यूज कर सके। इट रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग गुड्स। तो क्या करता है वेयर हाउस? क्या करता है? हमारे गुड्स को स्टोर करता है, और वो सारे एक्टिविटी करता है जो स्टोरेज के साथ साथ गुड्स को प्रिजर्व भी करके रखे, क्योंकि प्रिजर्वेशन जरूरी है। घर में भी लोग रख सकते हैं, गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना सामान अपने पास रख सकती हैं, लेकिन वो वेयर हाउस में इसलिए रखते हैं ताकि उसको संभाल के रखा जा सके। जिस कंडीशन में उसको दिया है उस कंडीशन में वो रहे, ये ना हो कि आगे वो खराब हो जाए। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, फर्स्ट है आपका स्टोरेज। तो अभी हमने पढ़ा कि वेयर हाउस क्या करता है? स्टोर करता है, और स्टोर करने के साथ साथ जब जो किसान लोग हैं जो खेती करते हैं, तो उनका जो अपने खाने के लिए वो रख लेते हैं, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो उसको कह रहे मिल में रख देते हैं, गोदान में, वेयर हाउस में रख देते हैं। फिर उसको कब निकालते हैं? जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या तो उनको फिर से उसको खेत में उसको बोना हो तब वो निकालते हैं, या फिर जब मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट में जब चीजें शॉर्ट होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, तब इसको फिर मार्केट में निकाला जाता है ताकि जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट वन, प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन, स्टेबल रहता है प्राइस, यानी स्थिर रहता है, रुका रहता है। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस में चीजें पड़ी हैं। जैसे आप बीच बीच में देखते हो ना कि कांदा 100 रुपया किलो हो गया, 120 रुपया किलो हो गया, टमाटर 100 रुपया किलो हो गया। वो सब क्यों होता है? जब मार्केट से वो खत्म हो जाता है तो और डिमांड होने लगता है और सप्लाई कम होता है, जब मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो वेयर हाउस में रखने की वजह से क्या होता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ता। डिमांड होता है तो प्राइस स्टेबल रहता है, ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल प्राइस तक अफोर्ड कर सकती है पब्लिक। तो वेयर हाउस में रखने की वजह से प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। अब वेयर हाउस है तो बहुत बड़ा होगा और बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, और आपने देखा है कि आजकल चोरी बहुत जल्दी हो जाता है, जहाँ पे भी जो कुछ चोरी हो जाता है, उसके बाद आग लग जाती है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, क्योंकि वेयर हाउस में खाने पीने वाली चीज होती है ना, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। चूहा बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। वेयर हाउस में जो कह रहे चावल गेहूं ये सब रखा जाता है, उसको भी चूहा नुकसान करता है। तो ये सब भी एक रिस्क है वेयर हाउसिंग के लिए। वेयर हाउसिंग के जो ओनर है वो इन सारे रिस्क को बेयर करते हैं, और जो आपने और उनकी काफी वो कह रहे अरेंजमेंट करते हैं ताकि इन सारी चीजों से बचा जा सके, और जिस कंडीशन में आपने उनको सामान दिया है उसी कंडीशन में वो आपको आपका सामान रिटर्न करें। नेक्स्ट वन, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब कि वेयर हाउस में हम क्या करते हैं? गुड्स रखते हैं, तो अपने गुड्स के अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या वेयर हाउस कीपर से हम कह रहे लोन ले सकते हैं अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। वेयर हाउस के जरिए हम लोन भी ले सकते हैं, जिससे कुछ बिजनेसमैन होंगे तो उनके जो नीड्स होंगी वो फुलफिल होती है। नेक्स्ट वन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अब अभी तक तो हमने ये देखा था कि वेयर हाउस में सामान रखा जाता है, लेकिन आजकल हर कुछ एडवांस हो गया है, तो वेयर हाउसिंग में लोग ग्रेडिंग और पैकिंग करके देते हैं। मतलब आप जिस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसी तरीके से उसको पैक कर करके आपकी तरफ देंगे, ताकि अगर आपके पास जगह नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे। तो वेयर हाउसिंग में आजकल क्या है, ग्रेडिंग और पैकिंग भी करके मिलता है। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट का भी लोग काम करते हैं। मतलब जो जहाँ सामान आप बोलोगे वहां आपको पहुंचा के देंगे, आपके यहाँ से लेके भी आएंगे, आपको पहुंचाएंगे भी, दोनों करते हैं। वेयर हाउस में एक्स्ट्रा लेवल पे अब काम होता है, आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप उनको इंस्ट्रक्शन दो,
वो आपके सामान को लेके भी आएंगे, वापस जहाँ पे आप बोलोगे वहां पे लेके भी जाएंगे। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी नहीं, वेयर हाउसिंग क्या करता है, क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होती है तब उस टाइम पे हम अपने सामान को रिटर्न ले लेते हैं, तब वो मार्केट में निकलता है, इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी और जहां भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वहां बोल दोगे तो आपको वहां पे आपका सामान पहुंचा के मिलेगा। लास्ट वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है कि वेयर हाउसिंग सिर्फ रखने का काम नहीं करते, स्टोर करने का काम नहीं करते, अब वो लोग प्रोसेस भी करके देते हैं। मतलब कुछ चीजें, कुछ हमारी जो फसलें हैं, कुछ कमोडिटीज, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। जैसे चावल है, फिर कुछ फ्रूट्स है, चावल है तो उसमें धान निकलते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है अच्छे से, तब वो अच्छे से चमकता है। उसके बाद फ्रूट्स हैं, बहुत कच्चे रहते हैं तो उनको पकाया जाता है। तो ये सारे काम भी वेयर हाउस आजकल करते हैं। तो आपका ये फिनिश हुआ है वेयर हाउसिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।